मुझे गुमसुम और उदास देखकर मम्मी ने कहा, क्या बात है प्रमिला, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कोई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि विकास का भी कोई फ़ोन नहीं आया। तुम दोनों में झगड़ा हो गया है क्या? प्रमिला बोली, नहीं मम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, रोज़ रोज़ क्या बात करे। मम्मी ने कहा, कितने खुशी से तेरी शादी की तैयारी कर रहे थे, पर सब तैयारी बेकार हो गई। अगर विकास के दादाजी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 20 दिन हो चुके होते। 13 दिन के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे सासू बड़े दकियानुसी विचार वाली है। कहती है कि अभी शादी नहीं है, अब तो 1 साल बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी बेकार हो गई। शादी के कार्ड तक बन चुके थे। कैटरिंग वाले को, सजावट करने वाले को तुम्हारे पापा एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 1 साल के लिए शादी रुक जाने से हमारी अच्छी खासा नुकसान हो गया है। मैंने कहा, इसी बात से तो विकास भी बहुत डिस्टर्ब है मम्मी, पर वो घर में कुछ कह नहीं पाता। मम्मी बोली, बेटा मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी, तुम दोनों की एहसास को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो तेरी सास से कहा था कि शादी नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि तेरी सास तो पूरा भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो शादी में भरोसा करते हैं, हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा करके मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। प्रमिला सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती है, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि विकास भी यही चाहता है कि हमारे शादी जल्दी से हो जाए। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, लेकिन हम दोनों में दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद विकास इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल ले लिया और मैंने बीएससी में दाखिला ले ली। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट भी कर लेते थे। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने मेरे शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने मम्मी से कहा भी था कि मम्मी एमएससी के बाद मैंने शादी करूंगी, पर मम्मी ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, कौन सी शादी अभी तुम्हारी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही विकास की छवि मेरी मन में आने लगा। यूँ तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे, पर अब तक हम दोनों ने प्यार का इजहार नहीं किया था, साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी जब मेरी शादी की चर्चा करने लगी, तब विकास का ख्याल मेरे मन में आने लगा। क्या इसे मैं प्यार समझूं? क्या विकास भी यही चाहता है? कैसे जानूं कि विकास के दिल में क्या है? हम दोनों में जब मुलाकात हुई, तब मैंने विकास को मम्मी के द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया, तो विकास बोला, इतने जल्दी शादी कर लेगी तुम? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। विकास के मुंह से ये बात सुनकर प्रसन्नता की एक लहर मेरे तन मन में छू गई। मैंने कहा, सच कहूँ विकास, जब मम्मी ने मेरी शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? विकास बोला, मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक हम दोनों ने नहीं कह सके थे, तुम्हारे शादी की बात उठते ही मेरे मुंह में आ गए और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। प्रमिला बोली, अब जब हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा हमें।
विकास बोला, सोचना ही नहीं होगा प्रमिला, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। प्रमिला बोली, क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे विकास? विकास बोला, देखो अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की परीक्षा भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती है और जॉब की ऑफ़र करती है। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसे ही मेरी शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा उन्हें। प्यार का इजहार हम दोनों ने कर ही चुके थे और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगे थे। अब इस प्यार का जिक्र हमने अपने घर वाले को करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को विकास के बारे में बताया तो मम्मी बोली, विकास हमारे जाति का नहीं है, तो उससे शादी कैसे कर सकती है? तेरे पापा तो इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या विकास के माता पिता इस शादी के लिए तैयार है? अभी तो इस बारे में विकास के घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने के बाद विकास को किसी अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वो कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही विकास अपने मम्मी पापा से बात करेगा। मम्मी बोली, क्या गारंटी है कि वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे? मैं बोली, मम्मी मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। मम्मी बोली, ये फैसला मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी इस बारे में। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही विकास को एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब मिल गया था। भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती थी। विकास के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को किसी तरह मना लिया था और मम्मी ने भी पापा को मना लिया था, किंतु विकास की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। विकास के इस फैसले को लेकर विकास के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ये बात एक बार विकास ने ही मुझे बताया था। विकास ने भी अपने घर में कह दिया था कि शादी करूँगा तो प्रमिला से ही करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा। विकास के जीजा जी ने भी अपनी तरफ से विकास के मम्मी को समझाया था। विकास के जीजा जी ने विकास के मम्मी से कहा, मम्मी आपकी यह जिद विकास को आपसे दूर कर देगी। आजकल के बच्चे की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता है कि वो कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वो दोनों बालिग है। विकास अच्छा कमा रहा है। वो चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। आप फैसला आपको करना है। विकास के पिताजी ने कहा, दामाद जी, मुझे तो विकास की इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास उस लड़की को पसंद करता है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर विकास की मम्मी को कौन समझाए? विकास की मम्मी बोली, जब सब ये रिश्ते के लिए तैयार है तो मैं ही अकेले ये रिश्ते से इनकार क्यों करूं? मैं अपने बेटे की दुश्मन हूं क्या? मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। मम्मी का इरादा फिर बदल जाए, इससे पहले ही मंगनी कर दी गई थी।
तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही हमारी शादी हो जाएगी। मंगनी हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। विकास के दादाजी की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कश्मीर से लौट चुके होते और 4 महीने बाद मैं भी विकास के साथ यूएस चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक सोए नहीं है, अतः शादी अब 6-7 महीने के बाद ही होगी, ऐसा विकास की मम्मी ने कहा। पर विकास शादी टल जाने से खुश नहीं था। इसके लिए अपने घर में विकास को खुद ही बात करनी होगी। हाँ, अगर मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि विकास के भी कुछ जज्बात है। 4-5 वर्षों से हम दोनों दोस्त की तरह मिलते रहे हैं, किंतु विकास को मैंने कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। अगर उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वो शादी कर लेता। मेरा फाइनल साल था, इसीलिए विकास मन मरोस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम दोनों ने फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे और दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने और एक हो जाने के लिए इच्छा होती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में हम दोनों डूबते जा रहे थे और मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 15 दिन पहले हम दोनों ने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 5 दिन पहले दादाजी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर दिया। दादाजी की मौत का समाचार मुझे विकास ने ही दिया था और कहा था दादाजी को भी अभी ही जाना था। लगता है अब मुझे अकेले ही यूएस जाना पड़ेगा। तुमसे मिलना तो मृगतृष्णा बन गया है। थेरेपी के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। विकास बहुत भावुक हो रहा था। प्रमिला, अब तुमसे दूरी मुझसे सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच समाज ना हो और परंपराएं ना हो, ना ये रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो प्रमिला, हम कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा प्यार में समा जाना चाहता हूँ और इंतज़ार नहीं होता। चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल विकास का था वही हाल मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को आप मिटा दे, किंतु दूसरा मन कहता था कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार विकास की इच्छा पूरी कर दी तो वो चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। मैंने कहा, नहीं विकास, ये सब शादी से पहले करना ठीक नहीं है। विकास बोला, क्या ठीक नहीं है? प्रमिला, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? पति पत्नी तो हमें आज नहीं तो कल बनना ही है। मेरा मन आज जीत पर आया है, मैं भटक सकता हूँ। प्रमिला, तुम मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत जगह में विकास ने मुझे बाहों में भरकर बेहोश चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो जाए, किंतु विकास की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पहले मैं ही उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो विकास, ये भी कोई जगह है ये सब करने की? मेरा भी मन करता है, मैं भी कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो विकास। विकास बोला, इतने दिन से अपने को संभाली तो रहा हूँ। मैंने कहा, विकास, जो तुम चाह रहे हो वो हमारी समस्या का समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए आप हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं।
रेस्टोरेंट में मेरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। विकास, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने मम्मी पापा को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है तुम्हें, जो बहुत मुश्किल नहीं है। आखिर वे हमारे शुभचिंतक है। तुमने उनसे एक बार भी कहा है कि शादी इतने दिन के लिए ना टलकर अभी कर दे? नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा, तो आप कह दो। कुछ पुराना नियम को छोड़ने और नए नियम को अपनाने में हरेक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वो तैयार हो गए ना? तुम देखना, बिना साय के भी शादी के लिए वो ज़रूर मान जाएंगे। विकास के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। तुम ठीक कह रही हो प्रमिला, यह बात मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गया है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, आप मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से तुम डर गई क्या प्रमिला? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वो भी नहीं है? प्रमिला बोली, चलो फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं तुम्हें। रजिस्ट्रेट के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आ गए तो विकास के जीजाजी ने कहा, विकास, आप तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। प्रमिला अब तुम्हारी हुई। जीजाजी, ये इंडिया है, वो तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो प्रमिला विवाह के बाद ही बनेगी। विकास के जीजा बोले, मम्मी आप लोग घर पर चले जाइए, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही जाऊंगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद विकास ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंचा या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। यूएस आप दोनों साथ ही जाएंगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी दीदी की है। तुम्हारे दीदी से भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ विकास, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ दीदी, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। मेरा शादी अब हो या ना हो, मैं तो आप प्रमिला को यूएस साथ लेकर ही जाऊंगा। वाह विजय, आज तो तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके विजय, अब हम लोग चलेंगे। आप दोनों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले मैं प्रमिला को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। प्रमिला के गले में बाहें डालते हुए विजय ने शरारत से देखा। हाँ तो प्रमिला, आप क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? प्रमिला ने शर्म से आंखें झुका ली। प्रमिला बोली, तुम आप 90% मेरे पति हो। विजय बोला, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रमिला बोली, इसके लिए मुझे अफसोस है विजय, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसमें, पर हाँ अब मैं तुम्हारी हूँ।